अब देखिए, इससे पहले हमने एपी के सारे सूत्र दैट मींस फार्मूला को बता दिया था, है ना। आज हम लोग देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमने बताया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन मतलब कि कोई भी पद आपको पूछ दे कि कितना पद, 20वां पद बताइए, 18वां पद बताइए, 9वां पद बताइए, दूसरा पद बताइए, पहला पद बताइए, ठीक है। तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एपी इक्वल टू 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद निकालिए। 30वां पद निकालना दैट मींस ए एन के जगह पे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन की जगह पे 30। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए मेरा दिया हुआ है 10, डी मेरा निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, है ना। तो 7 से माइनस करेंगे 10। कभी ये मत सोचिएगा कि पीछे वाला पद छोटा है और आगे वाला पद बड़ा है तो माइनस कैसे होगा। माइनस होगा, माइनस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस में आंसर लेंगे, ठीक है। तो -3 आ गया मेरा डी। और अब क्या हो गया, A30 A30 इक्वल टू 10 मेरा A प्लस 30 माइनस डी। 30 क्यों दिए? n माइनस 1 होता है, ठीक है। 30 माइनस 1 माइनस 3 गुना में होगा। तो हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे 10 प्लस 29 इंटू -3, इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा -77 आंसर इसका, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आप देखिए, एपी इक्वल टू 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद है जो 27 है। मतलब आपको जैसे यहाँ देखिए पहला में हम लोग क्या निकाले कि आपको 30वां पद निकालना था, 30वां पद में कौन सा संख्या आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कि 27 दिया हुआ है, ठीक है। 27 दिया हुआ है, 27 कितने पद में आएगा। 27 जो नंबर है वो कितना काउंट करके कितना पद में वो 27 बैठेगा, ठीक है। तो इसके लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है। जैसे देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को भी देखिएगा ध्यान से और यहाँ भी देखिएगा। ए दिया हुआ है 5 होता है पहला पद, A1 ही ए होता है। डी पीछे वाला से आगे वाला को घटाते हैं। ए एन मेरा दिया हुआ है, इस बार ए एन निकालना नहीं है, ए एन दिया हुआ है 27, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 5 प्लस एन हमको निकालना है क्योंकि एन ही ने बताना है कितना पद में वो 27 बैठा है, ठीक है। तो एन निकालना है तो एन को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद 27 इक्वल टू 3 प्लस 2n हो जाएगा। 27 माइनस 3 इक्वल टू 2n, और इस तरह करके कैलकुलेट करेंगे तो n इक्वल टू मेरा 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो 12 क्या हो जाएगा कि 27 जो है ना वो 12वां पद में जाके बैठा है। 12वां पद जो है ना, जगह जो 12वां का जो जगह है 12वां का, उसी में 27 बैठा हुआ है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 तो ए एन का मान ज्ञात कीजिए। ए एन का मान मतलब ए एन का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो एन कैसे निकालेंगे, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, सब तो दिया हुआ है ना। ए एन मतलब एन मेरे कितना, 8वां पद आपको निकालने के लिए बोल रहा है, 8वां पद, ठीक है। तो हम A8 कह सकते हैं, 8वां पद आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, 7 क्यों है, ए इक्वल टू 7 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 मेरा आ जाएगा 8वां पद। A8 मतलब होता है 8वां पद है, 8वां पद मेरा कितना आ जाएगा 28 इसका, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद मतलब A1 4 है और सर्वांतर d इक्वल टू -3 है तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दूसरा पद मतलब A2, पांचवा पद मतलब A5, 12वां पद मतलब A12, ठीक है। ऐसे तो A2 आपको निकाले बोला, मतलब n तो आपका दिया हुआ है ना, a n हम लोग देखते थे ना, n मेरा कितना हुआ है, दिया हुआ है 2, तो a मेरा दिया हुआ है 4 लिख दिए, n मेरा 2 है और d मेरा -3 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसका जो A2 मतलब दूसरा पद जो आएगा वो कितना आएगा 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल है, किसी एपी का 17वां पद उनके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर मतलब डी निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो आपको क्या कह रहा है कि 17वां
17वां पद और 10वां पद में 7 अधिक, दोनों क्या है बराबर। तो 17वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं। 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। एक कम करके हम लिखने बोल रहे हैं हर बार, है ना, प्लस 7। तो आप देखिए तो यहाँ a कट जाएगा, बचेगा कितना 16d 16d, ठीक है, 9d प्लस 7। अब देखिए 9d और 16d को एक साइड कर देंगे, तो 16d माइनस 9d, माइनस कैसे हुआ, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, इक्वल टू 7। तो इसको घटा देंगे तो 7d इक्वल टू 7, और d इक्वल टू 7 है इधर, और ये इंटू में तो उधर चल जाएगा, तो डिवाइड में चल जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो d मेरा कितना आ जाएगा, उसका सर्वांतर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन, AP इक्वल टू 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा गौर कीजिएगा, अंतिम पद से, अंतिम पद मतलब पीछे साइड से, पीछे साइड से आपको 20वां काउंट करना है, और 20वां नंबर में कौन सा पद होगा, क्या होगा, वो आपको देखना है, वो आपको नंबर निकालना है कि उधर से पीछे साइड से 20वां नंबर में, 20वां पद में कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर बैठा होगा वहां, वो आपको निकालना है। तो देखिए अंतिम पद आपका दिया हुआ है 253, सर्वांतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 माइनस 3, इसको निकालना होगा तो 5 महीना निकलेगा। अब अंतिम से 20वां पद का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, L माइनस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला L मेरा दिया हुआ है, पुट कर देंगे, n मेरा दिया हुआ है ये 20वां पद, ठीक है, और d मेरा दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे तो निकल जाएगा 158। मतलब कि जो 20वां पद में बैठा हुआ ना जो संख्या, वो मेरा है 158। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और कुछ सवाल पूछा जाता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।